तो दोस्तों देख सकते हैं ये है मेन गेट और इसके अंदर अभी हम लोग चलेंगे तो दिखाएंगे। इससे पहले यहाँ बाहर का नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पे एक तिरंगा है और इधर देखिए, इधर जो महल के अंदर का जो सीन है ना, यहाँ पे चारों बगल आपको पेड़ पौधे नज़र आ जाएंगे। इधर देखिए किला का सीन, इधर बाहर का और पूरा सीन देख लीजिए आप लोग। इधर देखिए पूरा खंडहर है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं तमकुही राज का जो राज दरबार किला है उसके अंदर, और यहाँ पे कुछ हमारे गार्जियन लोग बैठे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे जो तमकुही राज का किला है इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे और आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो प्लस तक बने रहिए। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्ते जी सर, थोड़ा आप ये जानकारी दीजिए, ये तमकुही राज किला कितने साल पुराना किला? 250 वर्ष पूर्व की स्थापित किला है जी। फतेह बहादुर शाही द्वारा स्थापित किया गया। जी सर। जो अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के बाद जी इन्होंने इस किले को स्थापित रखा है। जी। उनकी वंशजें चलती गई। जी। अंतिम वंशज जो है राजा इंद्रजीत प्रताप बहादुर शाही थे। जी। उनका कोई औलाद नहीं हुआ। जी। वर्तमान की जो स्थिति है उनके वंशज के ही लोग, परिवार के ही लोग, मतलब खानदानी परिवार के ही राज दरबार संचालित कर रहे हैं। जी। थोड़ा सा और हल्का सा सर, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो तमकुही राज किला था, ये जो इनकी जो पूर्वज थे, हम जहाँ तक मुझे पता है, हमारा जैसे मामा घर कल्याणपुर है, तो हम बचपन में जैसे जाते थे तो वहाँ पे वहाँ की जो विकसित जो कहा जाता है विकसित बाजार और वहाँ की पुरानी मकाने को देख करके मुझे अंदाज़ा लगता था कि यहाँ पे कोई राजा रहता था। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। जैसा कि वहाँ चूँकि हुसेपुर से ही लोग चले। जी। कल्याणपुर में जैसे कि कुछ किला था। कल्याणमल राजा हुआ करते थे। जी जी जी। बहुत पूर्व। जी। बहुत दिनों पूर्व। जी जी जी। मध्यकालीन इतिहास समझिए उनको। जी जी सर। उस समय उसको स्थापित किए। जी। फिर वहाँ से हुसेपुर से हथुआ से तभी तमकुही लो आए। एक ही परिवार वंशज वहाँ से चलता यहाँ तक आ गया। जी जी। हाँ। और जो हथुआ राज था वो भी 28 कोस का ही जैसा। तो सबसे बड़ा राज हथुआ राज था। जी सर। तो उसका ही एक अंश तमकुही राज स्टेट है। जी जी। ये अलग। और जो दिलीप नगर वो दूसरा चीज़ है। वो स्टेट नहीं, वो जमींदारी प्रथा के हिसाब से था। जी सर। और यहाँ राजा यहीं लिखा जाता था, तमकुही राज के ही राजा को राजा लिखा जाता था। जी सर। और सबसे बड़ी बात थी कि तमकुही राज दरबार के राजा को 7 खून माफ हुआ था। अच्छा। अंग्रेजों के शासन में। 7 हत्या के बाद भी इनको सजा नहीं होनी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जैसा कि सर बता रहे हैं। और थोड़ा जानकारी दीजिए, यहाँ पे इस समय कौन राजा साहब मौजूद? इस समय हमारे जो मालिक हैं जी, इनके पिताजी राजा खगेंद्र प्रताप शाही बहादुर हुआ करते थे जी। इस समय इनके बड़े भाई हैं महेश्वर प्रताप शाही जी सर। ये हमारे मालिक कुंवर रोहित प्रताप शाही जी हैं जी, जहाँ हम लोग इस समय बैठे हुए हैं जी। कुंवर रोहित प्रताप शाही जी का ये किला है जी। और इसमें हम लोग पूरे स्टाफ एक साथ यहाँ कार्यभार देखते हैं जी। थोड़ा दिखा दीजिए आप भी। तो यही सब वर्तमान की मतलब संक्षिप्त में मैं जहाँ तक पहुँच पाया हूँ आप लोगों से अवगत करा रहा हूँ। जी जी। आपने काफ़ी अच्छा जानकारी दिया सर। ये कह रहे थे जी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते होंगे देखने के लिए। आते हैं, घूमते हैं, घूम के चले जाते हैं, देख के अपना वीडियो वगैरह बना के। किला इस साइड अभी पूरा काफ़ी खंडहर, ये जो खंडहर किला जो दिखाई दे रहा है, यह राजा साहब जो पहले राजा यहाँ फतेह बहादुर शाही जी आए उनके द्वारा स्थापित किला है। जी जी जी। और ये पूरा मतलब टूटने के करार। हाँ, ये चूँकि खंडहर है ना, चूँकि तो इसका रिपेयरिंग भी होगा सर? रिपेयरिंग चूँकि आपसी इन लोगों का आपसी भी मामला है जी जी जी। ये राज दरबार का मामला है, लोग मालिकान के जी 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 दिमाग की बात है। और जो इधर मतलब घूमने वाला में क्या क्या है, मतलब इधर कुछ है नहीं, तो बाग वगैरह है। शंकर जी का मंदिर स्थापित है मार्केट में, प्राचीनकालीन मंदिर। 250 पूर्व मंदिर है शंकर जी का। 250? हाँ, 250 वर्ष पूर्व हुआ स्थापित हुए जैसे स्टेट को जी। हाँ, समझ सकते हैं दोस्तों इसका इतिहास कितना लंबा है, पुराना इतिहास है, जहाँ तक हम लोग भी अभी नहीं पहुँच पाए हैं जी। और ये सर जैसे दूर से लोग आते थे यहाँ, जी जी जी, पहलवान लोग यहाँ आते थे दशहरा मेला में। यहाँ अच्छा कुश्ती होता था पहले। कहाँ पे? राजा साहब ये दशहरा तमकुही राज में दशहरा मेला होता था। अच्छा। और तमकुही दरबार जो है कुश्ती कराता था जी। बड़े बड़े दूर दूर से पहलवान आया करते थे। अच्छा। जब पुराने राजा थे जी। और राजा इंद्रजीत प्रताप बहादुर शाही द्वारा ही वो फतेह मुगल विश्वविद्यालय स्थापित है। तमाम स्कूलों को उन्होंने स्थापित करवाया शिक्षा दीक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि हमारे राज्य के जितने भी लोग हों शिक्षित हों। उनका ये बहुत बड़ा सोच था। अच्छा। नहीं, आपने काफ़ी अच्छा जानकारी दिया है।
और यहीं के राजा जो हैं चांदी के पुराने चांदी का जो मुगल शासक का सिक्का था वो अंगूठे से दाब के मोड़ देते थे वो। अच्छा, उसके लिए भी कोई पहलवान सीधा नहीं कर पाया। ये भी काफ़ी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दिया। और जैसा कि ये जो राज दरबार जो किला है, जैसे हथुआ जो किला था, जो किला है आज है अभी। हाँ हाँ, हम गए थे वहाँ पे। जैसे कि जो भी उनकी मकान वगैरह है तो सरकारी कामकाजों में मतलब भाड़े के रूप में दे दिए। यहाँ पे भी सेम वैसे नहीं, यहाँ नहीं दिया गया जी, यहाँ कुछ नहीं दिया गया। यहाँ केवल मार्केट अपना बनाया गया आगे जो फ्रंटेड है जी, और पीछे अपना किला अपने पास है सब जी। आपने काफ़ी अच्छा जानकारी देने का प्रयास किया है सर जी। और कुछ बताएं? मंदिर की रंगाई पुताई दरबार द्वारा किया जा रहा है, रोहित प्रताप शाही द्वारा जी। जो हम जहाँ जिस पहले से हम लोग बैठे हैं जी। इस मलकान द्वारा मंदिर का देखभाल किया जा रहा है और कार्यक्रम लगा हुआ है। अच्छा, जो मेला बता रहे थे वो कुश्ती वाला, अब इस समय मेला नहीं लगता है क्योंकि गवर्नमेंट बैलहट्टा लगता था पहले जी, बैलों का मेला, पशुओं का मेला होता था तमकुही राज में। तो अब वह सब भाजपा सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट हुई, कल्याण की गवर्नमेंट हुई, उस समय पशु मेला बंद कर दिया उन्होंने। तब से जो है मेला बैलहट्टा टूट गया, पशुओं का मेला अपने यूपी में बंद हो गया। ये भी आपने काफ़ी अच्छा जानकारी दिया, क्योंकि जो पुरानी इतिहास जो होती है ना दोस्तों, वो चीज़ें सुनने को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सर जी ने कितना अच्छे से जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्ते नमस्ते। तो आइए आपको दोस्तों दिखाते हैं यहाँ राज दरबार किला, आपको आसपास का सीन। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, काम वगैरह चल रहा है।